नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार नोएडा से और बात कर लेते हैं सेक्शन 150 की जो घटना हुई है उसने वाकई में दिल को झंझोर कर रख दिया है। रूह कांपाने वाली घटना है वाकई में दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। गुड़गांव में कंपनी में युवराज मेहता इंजीनियर थे और उनकी मौत सेक्टर 150 के एक नाले या तालाब में गिरकर हो जाती है, जहां 40 फुट गहरा वो तालाब है और उसमें उनकी कार चली जाती है उस पानी में, और ठंडा पानी, और सोचिए उसमें कितनी दर्दनाक मौत हुई है उनकी डूबकर। और जो कि प्रशासन के पास समय था, 2 घंटे का समय प्रशासन को मिला था उन्हें बचाने के लिए, लेकिन प्रशासन इसमें फेल रहा, नाकाम रहा। प्रशासन की लापरवाही, नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही के कारण उसकी जान गई, उस इंजीनियर की जान गई, अपने पिता के सामने उसकी जान गई। सोचो उस बाप पर क्या बीत रही होगी, उस पिता पर क्या बीत रही होगी कि जिनके बेटे की जान उनके सामने खड़े खड़े उनके सामने डूबकर उनका बेटा मर रहा है पानी में। घोर लापरवाही के कारण ये जान गई है। जिस कंपनी का वो मॉल बन रहा है या फिर जो भी वहां पर इंजीनियर है, सबको नोएडा अथॉरिटी ने सस्पेंड कर दिया है। और मैं बात नोएडा अथॉरिटी से ये भी पूछना चाहता हूँ इस खबर में कि आप मुझे बताइए कि आपके पास संसाधन नहीं है, क्या कर रहे हैं आप लोग जब आपके पास संसाधन नहीं है। सारे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास नोएडा के आर्थिक पैसे से होता है, तो अपने नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के लिए आपके पास संसाधन उपलब्ध क्यों नहीं है। आपको क्यों गाजियाबाद से टीम बुलानी पड़ी, आपको क्यों गाजियाबाद से गोताखोर बुलाने पड़े। एसडीआरएफ की टीम ने क्यों नहीं काम किया। एसडीआरएफ की टीम फेल होती दिखाई दी, 2 घंटे तक उसको बचाने का हमारे पास मौका था, लेकिन आपने क्यों लापरवाही करी। उन सभी जितने भी कर्मचारी उस समय वहां मौजूद थे, सबको सस्पेंड होना चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक आदमी को बचाने के लिए नीचे क्यों नहीं कूदे हैं। आप क्यों घबरा रहे थे, आपके पास संसाधन नहीं थे तो आपने संसाधन पहले से उपलब्ध क्यों नहीं कराए। ऐसी घटनाएं आम बात है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं नोएडा में या फिर गौतम बुद्ध नगर में। आपके पास क्या कमी है, शासन प्रशासन के पास क्या कमी है। जब नोएडा का पैसा पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करता है तो यहाँ किसी चीज की कमी क्यों है। शासन प्रशासन से सवाल है सीधा कि आपकी लापरवाही की वजह से, आप कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान गई है, एक पिता के सामने एक व्यक्ति की जान गई है। और जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता, पापा मैं मरना नहीं चाहता, सोचिए कितनी बुरी उस व्यक्ति पर बीत रही है। तड़प तड़प कर उसकी मौत मरी है। उसकी मौत हार्ट अटैक से, ठंडे पानी की वजह से और घबराहट से उसकी मौत हुई है। युवराज मेहता की, जो एक कंपनी में इंजीनियर थे गुड़गांव, और गुड़गांव से अपने घर आ रहे थे 150 की तरफ, और जब उनकी ये मौत हुई है और लापरवाही के कारण, क्यों 40 फुट का खड्डा जिसमें पानी भरा हुआ है वो छोड़ रखा है आप लोगों ने, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सभी पर, और सख्त से सख्त कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी ने की भी है। लेकिन जस्ट फॉर युवराज मेहता, हम न्याय चाहते हैं, युवराज मेहता को न्याय मिलना चाहिए। जो इसमें अधिकारी संलिप्त हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने वहां पर रहते रेस्क्यू टीम का प्रबंध नहीं किया, एसडीआरएफ टीम तो आई लेकिन उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। एक ग्रामीण कोई मोनिंदर नाम के हैं जो सेक्टर 150 गढ़ी 50-51 जो भी गढ़ी में पड़ता है, उस गांव का एक व्यक्ति बचाने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। वो जब तक वहां पहुंचते हैं उनके पास, उनकी मौत पहले ही हो जाती है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। और बहुत बड़ी लापरवाही के कारण युवराज मेहता की मौत हुई है। और ऐसी लापरवाही नोएडा में बहुत सी जगह हैं जहां पर नोएडा अथॉरिटी बिल्कुल भी देखना ही नहीं चाहती। जो कहीं पढ़ाई है, जहां तालाब खुदा पड़ा है, जहां खड्डे हो रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी को इन सब पर वाकई में एक्शन लेना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमने एक व्यक्ति को खोया, इससे हमें सीख मिलनी चाहिए बहुत बड़ी कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, और समय से सभी चीजों का प्रबंध यहाँ होना चाहिए नोएडा अथॉरिटी के पास। गोताखोर, एसडीआरएफ और तमाम चीजें, जो भी ऐसी चीजें जिनसे किसी को पानी में डूबते हुए को बचाया जा सके, ऐसी चीजों का प्रबंध यहाँ पर होना चाहिए। और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि युवराज मेहता को, ईश्वर आत्मा को उनकी को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बहुत दुखद खबर है युवराज के लिए। हम जस्टिस फॉर युवराज मेहता हम ये बोलेंगे उनके लिए।